वेरी गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। और आज हम आपके साथ अपना 12th क्लास का अकाउंट्स का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया सेशन हमारा हो गया 2021 से लेके 2022। ये हमारा करंट सेशन होगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंट्स के बारे में। और अकाउंट्स भी कौन सी क्लास का अकाउंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 12th क्लास का। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है अकाउंट्स की। सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि सर 12th क्लास का सिलेबस कितना है, हमें किस लेवल पे पढ़ना है और हमें सर कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं और उसके थ्रू आपको पूरा अकाउंट्स का एक ब्लूप्रिंट ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो सर अकाउंट्स की टोटल वेटेज होती है 100 मार्क्स और बहुत मेरे साथ आराम से समझेंगे ओवरव्यू। 100 मार्क्स को सीबीएसई ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक उन्होंने बताया 80 मार्क्स और एक उन्होंने डिवाइड करा 20 मार्क्स। पहले इसकी बात करते हैं 20 मार्क्स की। ये 20 मार्क्स वो होते हैं जो आपके स्कूल में होते हैं प्रैक्टिकल्स। इट मीन सर ये नंबर आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में होते हैं प्रैक्टिकल्स के 20 मार्क्स। और ये प्रैक्टिकल्स कहाँ होते हैं? ये आपके इन हाउस स्कूल के अंदर होते हैं। इसकी तो बात करने की अभी हमें कोई नीड नहीं है। अब हमारा फोकस होना चाहिए इस 80 के ऊपर। दिस 80 मार्क्स पेपर कम्स इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई के अंदर 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आएगा और आपको उसके लिए मिलेंगे 3 आवर्स। इस 80 मार्क्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास एक पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है एनपीयू। एनपीयू का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी धीरे धीरे करके मैं आपको सारा एक ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो एनपीयू का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस चैप्टर की सीबीएसई ने वेटेज दे रखी है 10 मार्क्स की, यानी एक अकेला चैप्टर है 10 मार्क्स का। फिर हम चलते हैं सेकंड। सेकंड है आपकी पार्टनरशिप। कुछ बच्चों ने पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ रखी है 11th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर, तो वो थ्योरी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्टनरशिप और ये जो पार्टनरशिप है इसकी वेटेज दे रखी है 30 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपनीज। इट मींस आपने कंपनीज के क्या पढ़ने हैं? अकाउंट्स पढ़ने हैं। ऊपर आपने किसके अकाउंट पढ़े थे? पार्टनरशिप के। और अब हमें पढ़ना है कंपनी के अकाउंट्स। इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। और उसके बाद चलते हैं लास्ट। लास्ट है एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो लास्ट टॉपिक है इसकी भी कितनी वेटेज है हमारे पास? 20 मार्क्स। और ऐसे करके हमारा टोटल बोर्ड का पेपर 80 मार्क्स यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं। 80 मार्क्स बोर्ड का पेपर। तो ये है हमारी वेटेज। अब हम चलते हैं जरा बुक्स पे। और जब बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स के अंदर मैं अभी आपके साथ फर्स्ट क्लास में टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक आती है मार्केट के अंदर, हम उसकी बात करते हैं। यानी सर एक हमारे टीएस ग्रेवाल सर ऑथर हैं, इनकी जो बुक आती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये है लास्ट पार्ट। 3 बुक्स बना रखी हैं टीएस ग्रेवाल सर ने 12th क्लास में। ये लास्ट पार्ट है, यानी सर ये थर्ड पार्ट है। ये है सेकंड पार्ट। ये सेकंड बुक है आपकी। और ये दोनों, ये है आपकी फर्स्ट बुक। इट मीन्स टीएस ग्रेवाल सर की अगर आपने बुक्स अभी परचेज नहीं करी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 बुक्स मिलेंगी आपको मार्केट में।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और अभी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अभी आप मार्केट में आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ही मिलेगा, सेकंड पार्ट अभी नहीं मिलेगा। रीजन, सेकंड पार्ट इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज अभी आपका सिलेबस में कुछ चेंज होने वाला है। इट मीन्स आपका जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसके अंदर कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जब आ जाते हैं, और वो मार्च मंथ में चेंजेस आ जाएंगे, उसके बाद सेकंड बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो चेंजेस का वेट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, सर कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। तो डोंट बाय दिस एडिशन बिकॉज अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं। अब और आगे चलते हैं। टीएस ग्रेवाल सर का हमारे पास पहला ऑप्शन होता है बुक्स में, बट कुछ स्कूल्स के अंदर एक और बुक होती है जिसका नाम है डीके गोयल। ये डीके गोयल सर की ऑथर हैं, ये भी बुक है, अच्छी बुक है डीके गोयल सर की बुक। और मैं आपको बता दूं हमारे पास 12th क्लास में और कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक है हमारे पास एनसीईआरटी, जो ऑलमोस्ट बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑथर है, इनका नाम है एस.सी. शर्मा। एस.सी. शर्मा सर जो हैं, इनकी भी बुक्स आती हैं 12th क्लास की अकाउंट्स की। ऐसे और भी ऑथर्स हैं, एक है टुगेदर। टुगेदर ये सारे आपके पास मार्केट में ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ले लेते हैं यू लाइक, ये भी बुक है। फिर आती है एग्जाम आइडिया। इट मीन सर मार्केट में बड़े सारे ऑथर्स की अलग अलग बुक दे रखी है। एक आते थे पीसी तुलसेन। तो इस तरह की मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, हम अपने ड्यूरिंग द कोर्स हम ये वाली बुक लिंक करेंगे और ये वाली बुक करेंगे। इट मीन्स जो हमारे नॉर्मल कोर्स होता है उसके अंदर हम इन दो बुक्स को कवर करेंगे, और ये जितनी बुक्स बची हैं इन बुक्स को हम छोड़ेंगे नहीं। इन बुक्स को हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज। मैं आपके साथ पूरे साल में जितने भी टेस्ट लूंगा उन टेस्ट को मैं इस बुक से कवर कर दूंगा। जितने भी मेरे असाइनमेंट्स होंगे, मेरे पर्सनल नोट्स होंगे, वो असाइनमेंट में मैं ये बाकी की सारी रिमेनिंग बुक्स कवर कर दूंगा। सो डू नॉट परचेज अदर बुक्स। सिर्फ हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, टीएस ग्रेवाल सर और डीके गोयल सर। तो एक बेसिक आइडिया दिया मैंने अभी आपको चैप्टर्स का, किस चीज के अंदर क्या क्या करना है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। मैंने अभी तक आपको सिर्फ बुक्स के बारे में बताया और वेटेज के बारे में बताया कि हमारे पास क्या क्या वेटेज है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को लेकर, कि सर जब बोर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें हमें किस तरह से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है तो बोर्ड में लिखा होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। दो पार्ट्स आते हैं और दोनों ही आपको करने होते हैं। पार्ट ए आता है 60 मार्क्स का और पार्ट बी आता है 20 मार्क्स का, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम कितने मार्क्स का था, 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स उन्होंने ऐसे डिवाइड किए हैं, ये बोर्ड का पैटर्न है। 60 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती हैं, 60 मार्क्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, जैसे मैंने पीछे लिखा था। एक एनपीओ आएगा, एक पार्टनरशिप आएगा, और एक क्या आएगा, कंपनी अकाउंट्स। 10 मार्क्स मैं सब कुछ अभी अभी आपको मैंने बताया था, 30 मार्क्स, और ये आएगा 20 मार्क्स। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। पहले मैंने आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक के अकॉर्डिंग बताया था, अब बोर्ड के अकॉर्डिंग वेटेज। और सर 20 मार्क्स के अंदर सिर्फ एक ही बुक आएगी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आएगी आपकी 20 मार्क्स की। तो दो पार्ट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे ऑलमोस्ट गलती कर देते हैं,
पार्ट बी में और पार्ट सी के अंदर एक और भी पार्ट आता है सी, और इन दोनों पार्ट्स में होती है चॉइस। इन पार्ट्स के अंदर होती है चॉइस। बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करते, वो बी भी कर देते हैं और सी भी कर देते हैं, दोनों कर देते हैं। पार्ट ए करना कंपलसरी है, पार्ट बी और सी में आपको चॉइस होती है। हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्ट करते हैं पार्ट बी, पार्ट सी उन बच्चों के लिए नहीं होता। तो सर पार्ट सी के अंदर होता क्या है? पार्ट सी के अंदर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, यानी जिन बच्चों को कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं पार्ट सी के अंदर। तो नॉर्मली हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को कराना होता है पार्ट बी और पार्ट ए। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, चॉइस होती है, आपको सिर्फ एक पार्ट करना होता है, पार्ट बी। ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर का डिजाइन हो गया। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो मैं आपको बता देता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 32, और 32 के अंदर बोर्ड वालों ने इस तरह से डिसाइड करा है कि पार्ट ए में आएंगे 1 से लेके 22 क्वेश्चंस तक, और पार्ट बी में आएंगे 23 से लेके 32 क्वेश्चंस। तो ये आपकी सारा बोर्ड का पैटर्न चल रहा है जो बिल्कुल सेम रहता है। इस साल एमसीक्यूज भी आते हैं, यानी अब बोर्ड के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, फिलअप्स भी आते हैं, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। प्लस क्या ट्रू फॉल्स भी आते हैं? यस, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। इनसे नॉलेज चेक हो जाती है स्टूडेंट्स की। जब हमारे पास एमसीक्यूज, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स आते हैं तो पूरे स्टूडेंट की नॉलेज चेक हो जाती है। इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बाकी सारा लेवल इजी होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको बता दिया, और मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर पड़ा भी हुआ है। मैं जरा आपको क्वेश्चन पेपर भी एक बार दिखा दूं। ये है हमारे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, 2019-20 वाला क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें सेट नंबर लिखा होता है, सेट नंबर 1 है, और इसमें देखते हैं यहाँ अकाउंटेंसी लिखा है, और इसके अंदर एक रोल नंबर, ये सब आपको पता है। जरा हम आते हैं फर्स्ट पेज पर। ये देखो, थोड़ा सा इसको पेपर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं जूम करके, तो आपको क्लियरली समझ आएगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, 2 पार्ट हैं। देयर आर 32 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 32 क्वेश्चंस, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये बोर्ड की क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको उसको आराम से रीड करवा रहा हूँ। पॉइंट नंबर ए में लिखा है पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। पार्ट ए तो सर करना ही करना है। पार्ट बी हैज 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन, सिर्फ एक करना है। और हम बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे कौन सा अटेम्प्ट करते हैं जनरली? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आसान लगती है तो हम उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करा देते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी सारी की सारी बातें कि किस तरह से हमारे पास पेपर आएगा। कुछ चॉइसेस भी होती हैं आपके साथ, जैसे पार्ट ए है। पार्ट ए लिखा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो ये पार्ट ए हो गया हमारा, और आगे चलते हैं पार्ट
इतना बड़ा पेपर होता है, कुछ बच्चे तो पेपर देख के ही डर जाते हैं कि सर इतने सारे पेजेस आते हैं सीबीएसई के पेपर में। फर्स्ट क्लास में ये दिखाना आपको जरूरी है। ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप डर जाओ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए पेपर का लेवल थोड़ा सा लेंथी होता है। और ये आ गया पार्ट बी, ऑप्शन 1, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 23 से हुई है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्वेश्चन 23 से स्टार्ट हुआ है। और सर ये एंड कहाँ होगा? ये एंड होगा क्वेश्चन नंबर 32 में। तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं इसके अंदर, टोटल पेजेस भी दिए हुए हैं इसके अंदर 31 पेजेस दिए हुए हैं। लास्ट पेज है आपका 31 पेजेस। बहुत बड़ा पेपर होता है, बट इतना मुश्किल नहीं होता। कुछ पॉइंट्स थोड़े से टेक्निकल होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पेपर का डिस्कशन भी कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। मैं चाहता हूं आप फर्स्ट क्लास के अंदर आपको ओवरऑल बातें समझ आ जाएं कि सर हमें किस तरह से कोर्स को आगे लेके चलना है, क्योंकि आगे चल के बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें किस तरह से करना है। तो फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। थर्ड पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक है पार्टनरशिप, और मैंने आपको अभी अभी बताया पार्टनरशिप की जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स बोर्ड के अंदर। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, दीज ऑल आर मेंशन्ड इन सीबीएसई गाइडलाइंस, यानी सीबीएसई ने कहा है पार्टनरशिप कितनी है, 30 मार्क्स की। बट जब हम पार्टनरशिप पढ़ने जाएंगे तो पार्टनरशिप के अंदर हमें बड़े सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे मैं हल्का हल्का नाम लिख देता हूँ। पहला चैप्टर मिलेगा पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा हमें चैप्टर मिलेगा गुडविल। थर्ड चैप्टर मिलेगा हमें चेंज। ये सब बुक में लिखा होगा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये चैप्टर्स हैं आपके। चेंज इन पीएसआर, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद हमें एक चैप्टर मिलेगा एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बस। फिर हमें मिलेगा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और फिर हमें मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट हमें मिलेगा डिसोल्यूशन। अब मैंने आपको चैप्टर्स के नाम क्यों बताए? दीज ऑल आर चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर्स हैं पूरी पार्टनरशिप में, जिसकी ओवरऑल वेटेज है 30 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप सारे। इन चैप्टर्स की इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। आई रिपीट, इन चैप्टर्स की इंडिविजुअल वेटेज कुछ नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को, वो इनकी वेटेज बताते हैं, जैसे कहते हैं डिसोल्यूशन 8 मार्क्स का आएगा, फंडामेंटल 10 मार्क्स का आएगा, गुडविल 1 मार्क का होगा, चेंज इन पीएसआर 1 मार्क का, एडमिशन 12 मार्क्स का, डेथ 6 मार्क्स का, रिटायरमेंट 6 मार्क्स का। इस तरह से वो वेटेज बताते हैं। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है सारे चैप्टर्स मिला के कितनी वेटेज है, 30 मार्क्स। इट मींस इंडिविजुअली बच्चे पढ़ के जाते हैं और वहां पे सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। हो सकता है वो गुडविल आपको 10 नंबर की दे दें, जैसे 1 मार्क का लिखा है वो गुडविल 10 मार्क्स में दे दें, आप कुछ नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, उन्होंने क्लियरली बताया था कि इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। सारे चैप्टर्स कितने के हैं, 30 मार्क्स। तो इस मिथ से बाहर आ जाना। ये जो भी टीचर्स बताते हैं मैं भी बताऊंगा आपको, दीज ऑल बेसिस ऑन पास्ट ट्रेंड। पास्ट में ऐसा होता आ रहा है, इसलिए उस बेसिस पर
टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता देते हैं, बट दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल पार्टनरशिप कितनी आएगी, 30 मार्क्स की। इसी तरह मैं आपको और भी बता देता हूँ। एक बुक है आपकी कंपनीज अकाउंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कंपनी की वेटेज है 20 मार्क्स। अगेन सर ये वेटेज किसने दे रखी है, सीबीएसई ने। और कंपनी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंपनी के अंदर एक चैप्टर है शेयर्स, एक चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स, और लास्ट चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो अगेन तीनों चैप्टर्स हैं, तीनों की इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। क्लब करके कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स। तो ये बातें आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हमारी जो लास्ट है पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर टोटल आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको मिलेंगे 5। नंबर ऑफ चैप्टर्स 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और इसकी ओवरऑल वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स की। तो अब बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, इंडिविजुअल वेटेज नहीं पता, ना सीबीएसई ने बताई है, पूरी पूरी बुक की वेटेज बता रखी है। तो आपको पूरी पूरी बुक एक साथ पढ़नी है, और हम एक साथ ही सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने भी एक साथ वेटेज दे रखी है। तो जब हम भी आपके साथ नॉर्मल क्लासेस लेंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ेंगे। उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सर सीबीएसई ने भी वेटेज क्यों दे रखी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हमने आपके साथ ओवरऑल 12th की बुक्स, 12th की वेटेज, मार्क्स, क्वेश्चन पेपर, इन सब का डिस्कशन किया है। और हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, और उसके कुछ चैप्टर्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा डिटेल के अंदर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।